नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जीभ से नाम जप करने पर क्या क्या होता है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। श्री राधे राधे। सबके लिए सुगम और सर्वोत्तम मार्ग क्या है? यह क्वेश्चन तो सभी के मन में आता होगा। पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं, नाम जप करना सबके लिए सबसे सुगम और श्रेष्ठ है। आखिर नाम जप में रुचि कैसे हो? यह भी क्वेश्चन आप सोचते होंगे। इसके उत्तर में पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं, रुचि होना ही तो कठिन है। रुचि हो जाने पर तो भजन छूटता ही नहीं। विषय सेवन का अभ्यास अनेकों जन्मों से पड़ा हुआ है, वह धीरे धीरे ही तो बदलेगा। इसीलिए उत्साहपूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए। इससे उबने की ज़रूरत नहीं है। तभी एक उपासक ने प्रश्न किया, महाराज जी, श्री कृष्ण कीर्तन क्यों करना चाहिए? तब पूज्य श्री बाबा जी कहते हैं, श्री कृष्ण हमारे लिए सबसे प्रिय हैं, इसीलिए उनका कीर्तन करते रहना चाहिए। प्रिय का नाम लेना हमसे कभी नहीं छूटना चाहिए। यह न छूटने वाली आदत है। इसीलिए प्रिय का नाम जप कीर्तन और उसका गुणानुवाद किए बिना तो रहा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए जप कीर्तन हमेशा ही करते रहना चाहिए। यह भक्तों का मानव स्वभाव ही है। इसी के लिए भले ही उनकी कोई निंदा करे, यह एक नियम भी है। जिस प्रकार बनिए से व्यापार किए बिना नहीं रहा जाता, कामी से जो स्त्री होती है उसका कीर्तन किए बिना नहीं रहा जाता, किसान से खेती किए बिना नहीं रहा जाता, इसी प्रकार जो सच्चे भक्त होते हैं वह श्री कृष्ण का कीर्तन किए बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। महाराज जी, जो लोग लज्जा और संकोच छोड़कर कीर्तन करते हैं उन्हें बहुत ही आदमी तो ढोंगी भी बता देते हैं। पूज्य श्री बाबा जी तब कहते हैं, बताने दो, जो लोग ढोंगी कहते हैं उन्हें कहने दो। और जो भौरा होता है वह रस चूसने का काम करते रहता है, और जो तमोगुण होते हैं उन्हें भगवान नाम या कीर्तन में लज्जा सी आती है, और वह स्वयं तो खुद कुछ नहीं करते लेकिन सामने वाले को ढोंगी कहते हैं। साधक कहता है, महाराज जी, श्री कृष्ण कीर्तन से क्या लाभ है? तब महाराज जी कहते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन से साधक को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं और उन्हें उन सिद्धों को जो वह देना चाहते हैं उसकी प्राप्ति होती है। जिसे श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हैं उन्हें अपने प्रिय का नाम लेने में तो परम आनंद आता है। साधक कहता है, महाराज जी, कीर्तन उत्सव का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पूज्य महाराज जी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि हरि नाम संकीर्तन हरि नाम में आसक्ति होने के लिए ही होना चाहिए, भगवान के दर्शन या किसी अन्य हेतु से नहीं। तो साधक प्रश्न करता है, तो क्या भगवान नाम में आसक्ति होना भगवत दर्शन से भी बढ़कर है? इस पर पूज्य उड़िया बाबा जी कहते हैं, हाँ, अवश्य बढ़कर है। भगवान नाम में आसक्ति हो जाने के बाद दर्शन हो चाहे ना हो, साधक को इसकी परवाह ही नहीं रहती। उसको दर्शन देने के लिए तो भगवान स्वयं ही तैयार रहते हैं। इस पर साधक सवाल करता है, महाराज जी, मन तो लगता नहीं, ऐसी अवस्था में क्या केवल जिह्वा से नाम जप करते रहने से विशेष लाभ हो सकता है क्या? इस पर बाबा जी कहते हैं, अवश्य ही, अवश्य लाभ होता है, क्योंकि संसारिक काम भी बिना मन लगे करते रहने से पूरा तो हो ही जाता है ना। जैसे बही खाते का काम करते समय भी मन कहीं ना कहीं भ्रमण करता रहता है, किंतु इस प्रकार बिना मन लगे भी काम करते रहने से वह काम तो पूरा हो ही जाता है। वैसे ही बिना मन लगे केवल जिह्वा से जप करते रहने पर भी सफलता अवश्य ही मिलेगी। जिस पर साधक प्रश्न करता है, नाम जप, नाम स्मरण और नाम संकीर्तन में कौन सा आखिर श्रेष्ठ है? वाणी द्वारा होने वाले उपांशु या मानसिक जपों में से कौन सा जप उत्कृष्ट है? साधारण जनता के लिए नाम संकीर्तन विशेष रूप से लाभप्रद है, और जो सत्यचित्त होकर करते हैं उनके लिए जप अधिक उपयोगी है। प्रारंभ में उच्चारण करके जप करना चाहिए, फिर उपांशु और उसके बाद मानसिक जप करना अच्छा होता है। जैसे जैसे मन समाहित होगा वैसे ही वैसे मानसिक जप अधिक प्रिय लगने लगेगा। उपासक तब प्रश्न करता है, महाराज जी, लोग कहते हैं केवल जिह्वा से नाम जप करते रहने से कोई लाभ नहीं मिलता। किसी ने कहा, कर्म तो माला है, फिर जीभ फिरे मुख माही,
मनवा तो 14 फिरे, यह तो सुमरना ही। पूज्य महाराज जी कहते हैं, ऐसा कहने वालों की बात मत सुनो। ऐसा तो कानों में सुनना ही नहीं चाहिए। जो वह कहते हैं उन्हें कहने दो। अपने को तो जैसे बने वैसे ही सिर्फ भगवान नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। यदि मन भगवान में लग जाएगा तो फिर भजन करने के लिए कहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति से तो फिर निरंतर भजन ही होते रहेगा। जब तक मन नहीं लगता तभी तक भजन करने के लिए अलग से जोर लगाना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। केवल जिह्वा से भजन करते करते भी भजन तो होता रहता है और धीरे धीरे मन भी भजन में लगने लगता है। काम अधिक समय तक किया जाता है तो उसमें मन को लगाना ही पड़ता है और धीरे धीरे मन अपने आप लगते रहता है। यह नियम है। महाराज जी, निरंतर भागवत की वृत्ति कैसे रह सकती है? इस पर पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं, तीव्र अभ्यास करने से वृत्ति क्षण क्षण में भगवान का चिंतन करती है। इसी को भगवता का वृत्ति कहते हैं। वृत्ति क्षण क्षण में जो बदला करती है, इसके लिए विशेष प्रयत्न करने पर भी उसे भागवत के किया जा सकता है। तथापि भक्त लोग पुरुषार्थ यानी कि अपने प्रयत्न को प्रधान नहीं मानते। वे कहते हैं कि जो कुछ होता है भगवान की ही कृपा से होता है। आशा करती हूँ पूज्य श्री ब्रह्म स्वरूप उड़िया बाबा के यह प्रवचन आपकी उपासना के मार्ग में आपके ज़रूर काम आएंगे। अगर यह वीडियो और यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और श्री राधा रानी के नाम से कुछ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं। तो कैसा लगा आपको ये जानकर कि सिर्फ जिह्वा से ही नाम जप करने से, ज़बरदस्ती मन लगाकर नाम जप करने से भी आपको सिर्फ लाभ ही प्राप्त होगा, किसी भी तरह का कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आप भी ज़बरदस्ती ही सही, विशेष रूप से कष्ट करके ही सही, सिर्फ जीभ से ही सही, लेकिन नाम जप ज़रूर करते रहिएगा। इसी से धीरे 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 आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। नमस्कार।